मुझे अब रहना है। जग के सारे रिश्तों को मैंने, जग के सारे रिश्तों को मैंने प्यारे बाबा तेरे ही संग जोड़ा है, प्यारे बाबा तेरे ही संग जोड़ा है। देख के तुझे मेरा दिल कहता है, तेरे ही संग मुझे अब रहना है, तेरे ही संग मुझे अब रहना है। मुख पर मुस्कान सजाया है, खुशियों का फूल खिलाया है। मुख पर मुस्कान सजाया है, खुशियों का फूल खिलाया है। तेरे मीठे सद्ज्ञान को बाबा मैंने तो अपने हृदय से लगाया है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व शक्तियों का भंडार बाबा हमारे सम्मुख खड़ा है। देखते रहे बाबा के नयनों में फील करें बाबा के नैनों से पवित्र किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। मन के साथ साथ तन की भी एक एक कर्मेंद्रिय शांत होती जा रही है। सिर से लेकर पैर तक परिवर्तन आता जा रहा है। आत्मा के जो भी कड़े संस्कार हैं, वह भी इस योग अग्नि में पिघलते जा रहे हैं। भस्म होते जा रहे हैं। बाबा की किरणें अंदर छिपे एक एक विकार को भस्म कर रही हैं। अंदर की सभी बुराइयां खत्म होती जा रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक एक विकार जलता जा रहा है। और आत्मा के अनादि आदि गुण इमर्ज हो गए हैं। सोए हुए
दैवी संस्कार फिर से जागृत हो गए हैं। मैं आत्मा परम धाम में डेड साइलेंस में रही हूँ। सतयुग और त्रेता में भी अपने स्वधर्म में ही स्थित रही हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मेरी नेचर है। तो मुझे ना अशांत होना है और ना किसी को अशांत करना है। मेरे बोल में भी शांति, मिठास आ रही है। बाबा की किरणें निरंतर मेरे ऊपर बरस रही हैं। देखते रहें बाबा को, महसूस करते रहें बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, भरपूर कर रहा है। बच्चे, ऐसा फील करो कि वरदाता बाप का हाथ आपके सिर पर है। आज बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी सभी की। सभी को बहुत शांति। आज बाबा ने साकार मुरली से धारणा के पॉइंट दिए। बाबा कह रहे हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करो। पहले तमो प्रधान थे, उससे हम सतो प्रधान कैसे बन सकते हैं, उसकी चिंता करनी है और कोई चिंतन नहीं करना है। और हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी भी है और सबको समझानी भी है। ये वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर है। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। बाबा कहते हैं इतनी मगन अवस्था हो जाए कि माया को भी तुम अपना भक्त बना लो तो माया पर आसानी से जीत पा लोगे। डिटेल दिया है बाबा ने। मग्न अवस्था का अनुभव करने के लिए अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स
प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मग्न अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए आपको नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया तुम्हारी भक्त बनेगी। ओम शांति। आगे स्लोगन है, बहुत सुंदर है। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। कहते हैं आपका उच्चारण भी और आचरण भी ब्रह्मा बाप के समान हो तभी तुम्हें कहा जाएगा सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विकास है। आज की साकार मुद्दे से सवाल लिया, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, स्मृति में रखा 84 का चक्र बुद्धि में होना चाहिए। और चिंतन का पॉइंट था स्वतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना। नशे का पॉइंट है बेहद का बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, हमें राजयोग सिखाकर देवता बना रहे हैं। हम भी चक्र देवता थे, फिर चक्र लगाते, फिर से अब देवता बनना है। और सेवा की पॉइंट है शिव के पुजारियों को सुनाना है कि शिव परमात्मा ही सबका सदगति दाता है। धारणा की पॉइंट है विकर्मा जीत बन ऊंच पद बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्यों क्या नहीं करना है, कोई का टाइम वेस्ट नहीं करना। ये समय बहुत ही वैल्यूएबल है। और हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से सबको समझानी है। और चेकिंग का पॉइंट किया कि ब्रह्मा बाप समान कहाँ तक मेरा आचरण है। और योग का पॉइंट था आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। आज की सकार मुरली से मैंने सम्मान रखा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। धारणा, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, चाहे घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की का ही चिंतन करना है। योग अभ्यास, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कर अंतर्मुखी रहना है। मुझ आत्मा का उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान बनाना है और सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना ही है। सेवा, हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से पहले खुद को समझानी है, फिर औरों को समझाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, जो हमारी पसंदी है उस पर मनन करेंगे तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। जो हमारी पसंदी है उस पर मनन करेंगे तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे और माया भी सदा नमस्कार करेगी। चिंतन चला, आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। चेकिंग की, मैं आत्मा बाबा को हर कर्म करते याद की यात्रा करती हूँ ना, याद करने का चार्ट बढ़ाते जाना ही है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बोलो बहन, बोलो जी। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अंतर्मुखी पर बाबा को प्यार से याद किया। धारणा, हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है और कोई चिंतन नहीं करना। सेवा की स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्मृति में रखा कि बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। चिंतन किया कि हमें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में ही
सब कुछ आ जाता है। चेकिंग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। आज सोमान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम, अपने को आत्मा समझ बाबा को बड़े प्यार से याद किया। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि घर घर में प्रदर्शनी खोल के सेवा करनी है, सबको रास्ता बताना है और बोर्ड पर लिख देना है कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। हम सो हम की छोटी सी कहानी समझनी और समझानी है। धारणा, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। स्मृति या बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना है कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। चिंतन, एक ही बात का चिंतन रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है हमें, और जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही विक्रमाजीत बन के ऊंच पद पाएंगे। चेकिंग, कोई के साथ टाइम वेस्ट तो नहीं करते। ओम शांति। थैंक। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं आत्मिक स्थिति में रहने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। चिंतन का पॉइंट है कि नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार ही पवित्रता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। और बाबा जो है ब्रह्मा तन में आकर इस दुनिया को की स्थापना करते हैं, और तब हमें आपस में भाई बहन हम हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। स्मृति में रखा कि अभी हम श्रीमत पर चलकर शांति की, साइलेंस की अति में जाते हैं, और बाप से शांति का वर्षा मिलता है, और शांति में ही सब कुछ आ जाता है। बाबा ने कहा है धारणा के लिए ये समय बहुत वैल्यूएबल है। बिल्कुल गमाना नहीं है समय फालतू बातों में, और कितने भी तूफान आए बाप की याद में रहना है। और हम सो हम की कहानी बहुत युक्ति से समझनी भी है और समझानी भी है। नशे के लिए ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकते। बाबा ने कहा कि तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबर वार पूछा। सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि प्रदर्शनी लगा के घर घर में प्रदर्शनी से सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में चित्र जरूर होने चाहिए। किसी को बाप का रास्ता बताना इस जैसा कोई दान ही नहीं है। चेकिंग के लिए कितना सतो प्रधान बने हैं, कितना अंतर्मुखी बने हैं, कितनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और बाबा को कितना याद करते हैं। योगाभ्यास के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, और मनसा सेवा के लिए योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। किसी के कोई पॉइंट्स बोलने रह गए हो तो पहले बोल लें, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो 1 मिनट बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट। ओम शांति। आज 19/4/84 के बाबा के महावाक्य हैं, जिसकी हेडिंग है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। तो इसमें बाबा ने भावुक आत्मा और ज्ञानी आत्मा के लक्षण बताए कि जो भावना वाले होते हैं उनको भावना का फल तो मिलता है, उनको भावना का फल मिलता है शक्ति, खुशी, शांति, ज्ञान, तो वो इसमें ही ना खुश हो जाते हैं। और जो ज्ञान के आधार पर बच्चों की भावना है, उनको तो फिर जब पहचान लिया तो बाप जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ,
तो बाप समान बनने वाला होता है। और हालांकि वर्तमान जो अभी प्रेजेंट टाइम है उस पे ज्ञान के आधार पर बच्चों की भावना भक्ति मार्ग से ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन भावना द्वारा जो बच्चे पहचान लेते हैं ना, वो वर्षा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उस वो हो जाता है ना फर्क, किसी को संपूर्ण वर्षा मिला, किसी को सिर्फ वर्षा मिला, इसमें फर्क आ गया ना। तो बाबा ने यही बताया कि फर्क ऐसे आ जाता है, कोई अष्टरत्न में आएगा, कोई 108 में, कोई 16,000 में, और कोई फिर 9 रत्नों में। और जो भावुक आत्मा है और ज्ञानुष्टु आत्मा है, इनमें दोनों में नशा तो होता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुती भी खुशी या गम आया, माया आई, तो भावुक आत्माएं घबराएंगी ज्यादा। और फिर बाबा ने यही इस तरह से, बाबा आगे पंजाब वालों से भी मिल रहे थे, उनसे भी कहा कि महावीर हो, डरने वाले तो नहीं हो। फिर बाबा ने फरिश्ता रूप का भी कराया कि फरिश्ता की भी विशेषताएं बताई, शांति के संदेश देने वालों के लिए भी बाबा ने बताया। तो इस तरह से मुरली का, अब हम मुरली को डिटेल में लेते हैं। 19/4/84 के बाबा के महावाक्य, भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रतन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे और कौन से बच्चे पहचान पाकर अर्थात बनने के लिए पहुंचे। तो दोनों प्रकार के जो बच्चे ना बाप के घर में ही पहुंचते हैं। भावना वालों को भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर खुशी हो जाती है। और जो भक्ति की भावना और बाप के परिचय से या बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें उनमें अंतर आता है। तो भक्ति की भावना जो है वो अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना है, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। और जो वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वो भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्माओं द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। बाबा कह रहे जाना तो सबने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़ेगा। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं, तो भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी इसमें अंतर हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग का भाग्य और जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को दोनों को मिलता तो है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। क्योंकि बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं लेकिन अष्ट रत्न 108, विजयी रत्न 16,000 और फिर 9 लाख। तो कितना अंतर हो गया। माला 16,000 की भी है, 108 की भी है, और 108 में विशेष 8 भी है। माला के मन के तो सभी में बनेंगे, कहेंगे दोनों के मन के हैं ना। तो 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फकुर से कहेगा मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। फिर बाबा कह रहे भावुक आत्मा है और ज्ञानी आत्मा है ना, दोनों में नशा तो रहता है। दोनों प्रभु प्रेम की बातें अच्छी सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप भी दुनिया की सूध बूध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते। खुशी में बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघन आया तो भावुक आत्माएं बहुत जल्दी घबराएंगी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति की कमी है ना। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं कैसे करूं, क्या होगा कैसे होगा, तो ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। तो ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान समझती हैं तो माया को पार कर लेती हैं। वो क्यों क्या के गीत नहीं गाती। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम शक्ति से आगे बढ़ती हैं। माया से सामना करने की शक्ति भावुक आत्माओं में नहीं होती है। फिर बाबा कह रहे हैं, ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव का सामना कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं, अब अपने आप से पूछो पूछो। बाबा पूछने के लिए कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भावुक आत्मा हूँ या ज्ञानी तो आत्मा हूँ। बाप तो भावना वाले आत्मा को भी देख के खुश होते हैं। मेरा बाबा कहा तो अधिकारी तो हो ही गए और अधिकार लेने के भी हकदार हो गए। तो बाबा कह रहे, पूरा लेना है या थोड़ा लेना है, यह तो पुरुषार्थ प्रमाण जितनी झोली भरनी चाहो भर सकते हो, क्योंकि मेरा बाबा का और चाबी लगा दी ना। अगर कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती है। दृष्टि दी, अधिकार दिया, मेहनत लेने वाले को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गंवा देते हैं। बाबा कह रहे फिर अपनी कमजोरी के कारण गंवा देते हैं। फिर पाने के लिए, क्योंकि अगर कुछ गवाया उसको पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कह रहे गवाना पाना, पाना गवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, खबरदार होशियार सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती है, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आह्वान करो, जिस भी गुण का आह्वान करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो मेहनत भी नहीं लगेगी, हर शक्ति हर गुण द्वारा, हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता है और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि समय पर शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। अगर हम समय पर शक्तियां कार्य नहीं ला सकते तो कमजोर हो गए। तो कमजोर राजा का कोई भी कहना नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता है, फिर प्रजा का। तो बहादुर राजे सभी को ऑर्डर से चलाते हैं और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, ये क्या है, ये अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई भी नहीं। बाबा कह रहे इसको राजा थोड़ी कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, उस वक्त तो याद नहीं आई, बाद में याद आई। उस समय सोचने की सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते, इसका मतलब हमने बुलाया तो अभी और वो शक्ति आई कल, तो ऑर्डर में तो नहीं हुई ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ऑर्डर में शक्ति नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। बाबा कह रहे हैं, समझा, सिर्फ भावुक नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है। वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख के खुश हो रहे हो, तो मधुबन वाले तो कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख के हर्षित होते हैं, भले आए। शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हो ना। बाबा बाबा कहते सब चल पड़े हैं तो है ना, मधुबन पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा की अलग अलग पार्टियों से मुलाकात है। पहले पंजाब जोन से हो रही है।
सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना, किसी भी बात का भय तो नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, लेकिन हम सब तो मरे हुए ही हैं, तो मरे हुए को मरने का क्या डर। मृत्यु से तो डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करे और वह पूर्ति नहीं होती, तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवरेडी हो, ये पुराना चोला छोड़ने के लिए एवरेडी हो ना, इसलिए डर नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं हैं, उनको शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो सदा यह सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है कि सदा सुख देना है, शांति देनी है। हम शांति दाता के बच्चे, शांति देवा हैं। तो अकेले बाप नहीं, हम सब भी तो है ना शांति देने वाले, शांति देवा। शांति देने का कार्य कर रहे हैं ना, तो लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो, तो आप सभी यही कहो, इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। तो इस समय शांति की आवश्यकता है ना। अच्छा कपड़ा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज क्या है? शांति। तो वही जो सबके लिए आवश्यक है वही हम दे रहे हैं, और इससे बड़ी सेवा और क्या है। मन शांत है तो धन भी काम में आता है, मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करे कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आवे कि 2 घड़ी भी जाने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। ऐसे आवाज फैले जैसे उन्हों का आवाज फैल गया कि अशांति का स्थान यह गुरुद्वारा ही बन चुका है। ऐसे शांति का कोना कौन सा है? यही सेवा स्थान है, यह आवाज फैलाना चाहिए। जितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो ऐसे समझें अशांति के समय इस शांति के स्थान पर जाना ही चाहिए। ऐसी लहर फैलाओ। अभी भी हम देखते हैं ना, जिन लोगों को अशांति है, मन में कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो सब कहाँ ढूंढते हैं? बाबा का घर कहाँ है, बाबा का घर कहाँ है कि हम वहां जाएं और हमें शांति मिले। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ऐसे समझे अशांति के समय हम शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए। ऐसी लहर फैलाओ। यह कैसे फैलेगी? इसके लिए एक दो आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत है उनको खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आए उनको यह संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष यज्ञ सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए, कौन सा है यह परिचय नहीं है, ढूंढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं ना कि यह ठिकाना नहीं है। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते हो। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना, तो संपर्क वालों को अनुभव कराओ। तो ऐसी आत्माएं आवाज फैलाएंगी। उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव हुआ तो बहुत खुश होंगे और आपका शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता भी मिल जाता है। तो ऐसे नाम बाला करके बताओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतनी नरम कर सकते हो। आगे बाबा फरिश्ता का बता रहे हैं कि सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से फरिश्ता कहते हैं ना, अंतिम स्वरूप फरिश्ता है। और ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति भी फरिश्ता जीवन है। और फरिश्ता अर्थात
जिसका देह और देह के संबंध से कोई रिश्ता ना हो। देह और देह के संबंध, इनसे रिश्ता बाबा पूछ रहे हैं खत्म हो गया या थोड़ा अटका हुआ है? अगर थोड़ी सी भी सूक्ष्म सी भी लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी, स्मृति में भी नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है तब आते हैं। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो वो तो नहीं याद आते ना। याद तो सिर्फ वो आते हैं जिनसे रिश्ता है। और देह भान का आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ जरा भी लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे? बाबा यही कह रहे हैं कि अगर बोझ वाली चीज को हम ऊपर कितना भी फेंके वो नीचे आएगी। तो फरिश्ता तो हल्का होता है, कोई बोझ नहीं। तो मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। और अगर हम बोझ वाले रहे तो हम तो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर थोड़ा भी कुछ रह गया है तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी सब उड़ेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे और बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि टाइम रहते हुए फटाफट अपने बोझ को जल्दी जल्दी खत्म करो कि समय की सीटी बजे उससे पहले। फिर बाबा कह रहे हैं कि चेक करना कोई सूक्ष्म रस्सी तो नहीं रह गई है। बाबा कह रहे हैं कि आज का विशेष वरदान याद रखना, निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। अच्छा, आगे बाबा शांति के लिए बता रहे हैं कि सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाली संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करना है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य कहाँ तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं हमारे। आज की दुनिया में भी कितने भी बड़े ते बड़े टाइटल हो, आप हमारे आगे सब छोटे हैं। टाइटल देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन हमें कौन देता है? हमें बाबा टाइटल देते हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी उसी सेवा में सदा रहना है। तो टाइटल की स्मृति से जो सेवा है स्वतः ही स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल मुझे तो। नहीं, पूरी आवाज आई है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओम शांति। क्वेश्चंस लें। हाँ जी। पहला क्वेश्चन सुरेश माता जी और रानी बहन से है। कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे और कौन से बाप बाप को पहचान कर स्पष्ट करे? ओम शांति। बाबा देख रहे हैं अभी कौन से बच्चे हैं जो भावना से आए और उनको कैसे पहचाना जाएगा। और कहते हैं दोनों प्रकार के बच्चे ही बाप के घर में पहुंच गए। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं भावना वाले भावना का जो फल होता है वो यथाशक्ति खुशी, आवाज नहीं शांति। आ रही। नहीं आ रही? बहुत बहुत अच्छी आ रही अच्छी आ है, रही बहुत है। अच्छी
बात तो सही है आवाज बिल्कुल। पूरी क्लियर है सुमन बहन सुमन बहन, अपना आप अपना अपना चेक करो। हाँ, सुमन बहन अपना अपना एक बार एग्जिट कर दो, फिर उसके बाद ऑन करो तो आ जाएगी। उनका लगता है उसकी आवाज कम हो गई होगी इनकी ना। हाँ जी, चलो। तो बाबा ने कहा है कि भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति लेते हैं, खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना में बहुत अंतर है। वो अंतर बाबा कह रहे हैं कि जो भक्ति की भावना होती है वो तो अंधश्रद्धा की भावना है, लेकिन जो डायरेक्ट मिलने की भावना है वो अल्पकाल की स्वार्थ की भावना है। तो ये तो फिर अल्पकाल की हो गई ना, अंधश्रद्धा वाली हो गई। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से बहुत बहुत श्रेष्ठ है। तो फिर आगे बताया बाबा ने कि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा ये नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है। भक्ति मार्ग की भावना तो श्रेष्ठ तो है, लेकिन उससे बाबा के साथ डायरेक्ट जो हमारी भावना है वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो डायरेक्ट बाप के प्रति जो भावना है उसी को ही पहचानना है। तो ज्ञान, लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान, इस दोनों के द्वारा पहचान में बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं बहुत अंतर। ज्ञान द्वारा पहचान और बाप जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। मैंने कहा जो मैं हूँ, जो तुम हो, उसे तुम्हें विधि पूर्वक जानना है, तभी तो तुम बाप के समान बन पाओगे। अगर जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक में इसके अंतर को जानना पड़ेगा। शांति। आगे रानी बहन बताती हैं। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। प्रीति बहन बहुत अच्छी मुरली समझाते हो, आप पहले ही सारे पॉइंट समझा देते हो तो मुरली छपती चली जाती है। शुक्रिया मेरे बाबा, और भी गुणवान बनाना। और सुरेश बहन जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा, पूरा एंड तक क्लियर किया और बहुत अच्छे से समझाया। शुक्रिया आपका भी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाबा के पास दोनों ही बच्चे पहुंचते हैं, भावना वाले भी, और बाप को पहचानने के बाद में बाप का परिचय पाना, फिर बाप को पहचानना और मन के अंदर ये ठान लेना कि हमने बाप को, जैसा भी हमारा बाप है, जैसा भी जो भी कुछ है, वो हमारा भगवान है, हमारा सब कुछ है, ये पहचान कर और हमें भी बाप समान अब बन के ही दिखाना है, ये मन में ठान कर फिर वो बाप के पास पहुंचते हैं। तो इसमें और भावना वाले बच्चों में फर्क बाबा ने थोड़ा सा ही बताया, लेकिन बताया है। तो इस मुरली से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई हमें बाप को पहचान कर बाप समान बनना ही है। भक्ति भावना वाले जो होते हैं उन्हें भी, भावना वालों को भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान, प्रेम फल प्राप्त होता ही होता है, लेकिन वो इसी में खुश हो जाते हैं। भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें थोड़ा अंतर है, जो इस मुरली को सुनते ही अंतर हम आत्माओं के समझ में आ जाएगा। तो भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, बाबा ने ये बताया है साफ साफ इसमें कि अंधश्रद्धा की भावना से बाप को याद मत करो। बाप को पहचानने के बाद में कि यही भगवान है, यही है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, जगह जगह ठोकरें खा रहे थे, कहीं नहीं मिल पा रहा था, हमें एक ठिकाना नहीं मिल पा रहा था, एक भगवान सच्चा नहीं मिल पा रहा था जो हमें भी आप समान बनाए। तो यही बाप की पहचान है कि वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है उनकी भावना, लेकिन इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है। पहचान, भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है जैसा है, मैं भी वही हूँ वैसा ही हूँ, उस विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना।
जाना तो सभी ने है बाबा के पास, और भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इसमें अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देखकर भावना द्वारा बाप को पहचानने व वर्षा को प्राप्त तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं ये आगे बताया गया है। ओम शांति जी। थैंक यू सुरेश माता जी, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और सुमन चौजार बहन के लिए। लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी में अंतर हो जाता है, स्पष्ट करें। रितु बहन नहीं है, सुमन बहन आप शुरू कीजिए। दीदी पता आपने नहीं मेरा सुमन। नाम नहीं लिखा, क्या मैं बोल दूं? हाँ जी, हाँ आप जी, बोलिए बोलिए। सॉरी, भूल गई नहीं नहीं, होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही सोचा था, मैंने कहा अगर कोई नहीं होगा तो मैं बोल दूंगी। नहीं तो सुनने का पार्ट भी बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी, मेरे को लगा मैंने लिखा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई हो जाता है ऐसे। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, इस दो चीजों में अंतर बताया है बाबा ने। ये बताया कि स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को भी और ज्ञान वालों को भी मिलता, दोनों को है, लेकिन पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। अब बाबा शब्द तो सभी कहते हैं और खुशी से कहते हैं, लेकिन एक भाव से बोलता है मेरा बाबा, जैसे कि बाबा कई बार बोलते हैं ना, बुढ़ी माताओं बोलती रहती हैं मेरा बाबा, तो उनको भी तो भावना का फल मिलता है। लेकिन ज्ञान से समझ के जो हम काम करते हैं, जैसे बच्चा रट्टाफिकेशन करता है कोर्स में, कोई पढ़कर नंबर उसके भी आ जाते हैं, लेकिन जो समझ के करता है उसका प्रैक्टिकल होता है। तो वही वही फर्क है। तो बाबा ने वही कह रहा है कि बाबा कहने और समझने का फर्क से वर्षे की प्राप्ति तो होती है, लेकिन जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं। लेकिन अष्टरत्न, 108 विजयी रत्न, 16,000 और फिर 9 लाख, यानी कि सब में पद का प्राप्ति में फर्क होता है। ओम शांति। थैंक यू। पता नहीं कैसे रह गया आपका नाम, कोई नहीं, चलो आपने चांस लिया, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और सुमन टंडन बहन के लिए है। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा में अंतर समझाएं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। इमोशनल सोल्स के बारे में बाबा ने कहा कि उनके पास प्रेम की शक्ति भी है और नशा भी है, लेकिन माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती उनमें। वो घबरा बहुत जल्दी जाती हैं, थोड़े से भी गम से भी, क्योंकि पावरलेस है। और जो नॉलेजफुल सोल्स हैं, ज्ञानी तो आत्मा में नॉलेज की लाइट के साथ साथ माइट भी होती है, क्योंकि ऑल माइटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए ऑल माइटी की माइट से माइट हाउस बन जाते हैं और लाइट हाउस भी बन जाती है आत्मा। तो वो शक्ति झलकती है। और नॉलेजफुल सोल्स को नशा और साथ साथ शक्ति दोनों इकट्ठा रहता है, और वो क्वेश्चन मार्क से परे रहती है ज्ञानी तो आत्माएं। और क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माएं होती हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी कैपेबिलिटी होती है, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोल्स होती हैं, समस्या समाधान करने वाली सोल्स होती हैं। यही उनकी मतलब विशेषताएं हैं, और ये दोनों में अंतर है। ओम शांति। सुमन बहन है। जी ओम शांति। भावुक आत्माएं जो हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रही हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत की बजाय क्या करूं कैसे होगा, क्या क्या होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। पर ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर देते हैं। क्या? क्योंकि गीत नहीं गाते। और भावुक आत्माएं जो है सिर्फ प्रेम की शक्ति से ही आगे बढ़ते रहते हैं, माया से सामना करने की शक्ति जो है उनमें नहीं होती। पर ज्ञानी जो आत्माएं जो है वो समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। ओम शांति।
थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन और रूमी बहन के लिए। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बोली और आपने भी बड़े अच्छे से बताई। यहाँ पे बाबा प्रश्न है कि मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गई। भोलानाथ शिव बाबा है ना हमारा, कहता है कि एक बार भी किसी ने मेरा बाबा कहा ना दिल से, तो उसको परमात्मा के सारे अधिकार बाबा दे देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि पर उसमें बाबा के बच्चे बने, मेरा बाबा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन बाबा कह रहे हैं पूरा लेना व थोड़ा लेना वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पुरुषार्थ पे। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही हमारी झोली भरेगी। अब लौकिक में भी जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतनी रैंक मिलती है। यहाँ भी यही है कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पे चल के आगे बढ़ेंगे, उतने ही झोली बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा पर मेरा बाबा कहा तो वो चाबी तो लग गई ना, क्योंकि बाप दादा जो है वो सागर है और अखुट है, बेहद है। बाबा कह रहे हैं जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं देने वाला मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं, क्योंकि उसको मेहनत की, बाबा ने कहा मेहनत करनी क्या पड़ती है, लेकिन बच्चे फिर भी मेहनत करते हैं। बाबा कह रहे हैं दृष्टि दी और अधिकार मिल गया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है और देने वालों को भी नहीं है असल में, लेकिन बाबा कह रहे हैं ना तो बाबा को मेहनत है देने में, ना बाबा कह रहे हैं बच्चों को मेरे से अधिकार लेने में मेहनत है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं अलबेलेपन के कारण अपना जो है सब गवा देते हैं, अपनी कमजोरी के कारण पूरा पानी पाते। इसलिए बाबा ने कहा है सदा प्राप्ति स्वरूप रहना है, पाना है, गंवाना नहीं है। क्योंकि अधिकार लेना तो बाबा कहता पूरा अधिकार दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, शायद रूमी बहन नहीं है। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और अर्चना बहन के लिए। स्वराज्य ही अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जी ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सविता, बहुत सुंदर मुरली और बहुत सुंदर मंथन चल रहा है। बाबा ने तो हमें संगम पे स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, हम स्वराज्य अधिकारी संगम पे बनते हैं। तो बाबा कहता है विश्व के राज्य अधिकारी बनोगे। जो अभी संगम पे हमें बाबा ने जो गुण शक्तियां ज्ञान जो सब कुछ दिया है, अगर हम जिस शक्ति का आह्वान करें और वो गुण हाजिर हो तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो तभी तो विश्व अधिकारी बनेंगे ना। जैसे राजा का अगर कोई कहना ही ना माने तो इसका मतलब राजा के अंदर कोई गुण शक्ति नहीं है ना। तो बाबा ने ऐसे इस तरह बोला कि हमारे अंदर बाबा ने जो भी गुण शक्तियां भेजी हैं वो हम जिस समय आह्वान करते हैं वो उस समय हाजिर होती है, सेवा में लगती है, सफल होती है, तब तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो ही विश्व अधिकारी है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे सतयुग में राजाओं के पीछे दासियां चलती है ना, तो इस तरह बाबा ने बोला हमारी शक्तियां भी हमारे पीछे पीछे चलनी चाहिए, कि हम जिस शक्ति का गुण का आह्वान करें वो हमें प्राप्त हो और वो उस कार्य में लगे। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे कोई सेवादारी को उसकी सेवा के समय हम बुलाएं और वो ना आए तो फिर वो सेवादारी नहीं हुआ ना, वो तो फिर अलबेलेपन की निशानी होगी ना। कि जिस समय जो कहा और जैसे ही कोई शक्ति का हम आह्वान करें कि सहन शक्ति आए और हम सामना करने की शक्ति हमारे पास प्रयोग आए तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हुए ना। तो मतलब कहने का यही है कि बाबा ने बोला कि जिस शक्ति को बुलाया, जिसको ऑर्डर हुआ, वो जो शक्ति है वो ऑर्डर में चले, तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तो हम विश्व में राज्य अधिकारी भी बनेंगे। ओम शांति। अर्चना बहन है? अर्चना बहन है तो सही। शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आइए। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि मतलब वैसे बाबा ने शक्तियों की बात की, गुणों की बात की, यानी तो आत्मा के पास ये सब रहते हैं और वो समय पे उसको यूज करता है। तो जो शक्तियां बाबा ने की, स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है कि मैं शक्तियों को ऑर्डर करूं और वो समय पे मेरे पास हाजिर होके मैं उसको यूज करूं। तो जब मेरा इतना अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर ऑर्डर होगा तो शक्तियों का आह्वान करना भी मेरे लिए बहुत इजी होता है ना। नहीं तो जैसे दिखाते हैं ना युद्ध में या जो भी रामलीला होता है तो रावण ललकार करता है और साथ ही साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करें, शक्तियों को ऑर्डर करें
अपनी मन बुद्धि को अगर बाबा से लगा के रखे, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि शक्तियां मेरे ऑर्डर को ना माने और वो ना आए ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनेगा फिर वो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। मतलब अभी जब मैंने अपने ऊपर इतना अधिकार कर लिया, मैं बाबा की श्रीमत पे चल ली, तो वहां पे स्वतः नेचुरल ही विश्व राज्य का मुझे मिल जाएगा। नहीं तो फिर वैरायटी प्रकार का पद है जो नहीं कर पाता है, नंबर वार होते हैं ना बाबा, इसलिए कह रहे हैं। तो सतयुग में भी वैरायटी प्रकार के पद हैं, कोई दास दासी प्रजा ऐसे जाके बन जाते हैं, लेकिन हम तो राजा हैं, कमजोर नहीं है, हम भावुक आत्माएं नहीं है। तो ज्ञानी आत्मा का अर्थ ही है कि शक्तिशाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, अर्चना बहन, बहुत सुंदर। यार मेरा अगला नेटवर्क प्रश्न। चला गया था, मैं बीच में सुना दूं। मेरा सेकंड क्वेश्चन हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी में क्या अंतर हो जाता है? तो बाबा ने जैसे भावना वाले और ज्ञान वालों का बताया है, दोनों का फर्क, कि स्वर्ग का भाग, जीवन का अधिकार, वो तो सबको मिल जाता है, दोनों को ही, भावना वालों को भी ज्ञान वालों को भी। मगर फर्क क्या होता है? पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है, क्योंकि खुशी से दोनों बाबा, दोनों ही कहते हैं, दोनों तरह के लोग ही जो है खुशी से बाबा तो दोनों कहते हैं, मगर बाबा कहने का और समझने का फल, वर्षे की प्राप्ति में फर्क। सुमन बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क चला गया या क्या है? वो नेट प्रॉब्लम होगी, ड्रॉप कर रहा है नेटवर्क। आवाज आ रही है? अब अब आ आ रही है, रही है। बीच में जी, गायब हो गई। पे नेट फिर चला गया था। तो वही हाँ। बाबा ने कहा कि जो फर्क ये पड़ता है कि जैसे कोई अष्टरत्न है, कोई 108 वाले, 16,000 वाले, तो कितना अंतर हो जाता है। तो वो बाबा ने कहा कि माला के मणके तो सभी बनते हैं, मगर कोई तो 8 में आता है, तो कोई 108 में, तो कोई इस तरह से बहुत फर्क हो जाता है। माला का मन का भी जो होगा, खुशी और फखर से, चाहे 16,000 वाले, वो कहेगा तो मेरा बाबा मेरा राज्य, मगर पद के अधिकारी में, और राज्य के अधिकारी सब नहीं बन पाते। कोई राज्य घराने का बनेगा, राज्य तख्त का बनेगा, और कोई घराने के संपर्क में आने का अधिकारी बनेगा। ये अंतर हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन। अगला प्रश्न, सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो? आशना बहन, सीमा बहन। ओम शांति। सीमा बहन है, बोलेंगे? हाँ जी। ओम हाँ शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। बाबा पंजाब वालों से बात कर रहे हैं कि सभी महावीर हो ना, किसी बात का भय तो नहीं होता, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। बाबा कहते हैं कि आप सब तो पहले ही मरे हुए हो, तो मरे हुए को मृत्यु का भय नहीं, कि इनको मरने का कोई डर नहीं। मृत्यु से डर तब लगता है जब हम सोचते हैं कि अभी ये कार्य करना है, तो वो कार्य जब पूरा नहीं होता तो मृत्यु से भय होता है। बाबा कहते हैं कि आप सब तो सब कार्य कर एवर रेडी हो, और ये पुराना चोला छोड़ने के लिए भी एवर रेडी हो, तो इसलिए डर नहीं लगता। फिर बाबा कहते हैं कि आप तो भयभीत आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाली हो, दुख के समय भी सुख देने वाली आप आत्माएं हो, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो ना। तो जैसे अंधेरे में भी चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, तो आप ऐसे ही हो, कि ऐसे ही दुख के वातावरण वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। हाँ जी। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का थैंक यू। प्रीति बहन, आपका भी बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनाई। ये जो बाबा बात कर रहा है ना, ये पंजाब वालों से बात कर रहा है। एक्चुअली शुरू शुरू में जिस टाइम पे बाबा बात कर रहा है, ये ना उस टाइम पे पंजाब में संदेश देना बहुत इजी नहीं था, बहुत एंटी थे लोग, मारने पे भी आ जाते थे। कई बार तो तलवारें लेके भी खड़े हो जाते थे। मैंने सुना है काफी एंटी पार्टी हुआ करते थे उस टाइम पे पंजाब में, जब सेवा शुरू शुरू में हुई थी। तो मैंने को आज भी याद है, जब मैंने पढ़ा था कि बाबा ने मम्मा को बोला था कि मम्मा आप जाओ, बच्चे बहुत परेशानी में हैं। तो मम्मा पंजाब आई थी तब। तब एक बात, एक बस 2 मिनट ही शेयर करूंगी इसमें।
जैसे इसमें एक बात थी कि जब मम्मा आई थी तो एक भाई था, वो बहुत शोर कर रहा था, मतलब हर चीज तोड़ रहा था, सेंटर की ये कर रहा था। जैसे मम्मा टेरेस पे बैठे थे, तो वो टेरेस पे गया, तो उन्होंने जब मम्मा को देखा तो मम्मा को देखते ही वो परिवर्तन हो गया और उनके कदमों पे आके बैठ गया। तो वो पवित्रता की ही शक्ति थी मम्मा की। तो काफी चीजें वहां पे एंटी चल रही थी, इसीलिए बाबा पूछ रहा है इसमें। काफी उसमें चल रहा था, तो बाबा ने इसमें ये बात किया उनसे कि सबसे बड़ा जो डर होता है वो मृत्यु का होता है ना। तो बाबा इसमें कह रहा है कि जब मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हो कि यह करना है और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तब मृत्यु से डर लगता है ना। तो बाबा कह रहा है आप तो सब कार्य पूरा करके एवर रेडी होके बैठे हो ना, तो डर नहीं हो सकता किसी भी चीज का, है ना। जो भयभीत आत्माएं होती हैं उनको शक्तिशाली बनाने वाले हो आप, अंधियारे में चिराग की तरह हो, रोशनी देने वाले हो। क्योंकि वहां पे इस जो आत्मिक जो वो था, ज्ञान था, उसका बहुत अंधेरा था जिसमें ये रोशनी का काम करती थी आत्माएं। तभी आप देखोगे पंजाब की जो आत्माएं हैं उनको क्या बोलता है बाबा, शेरनी शक्तियां बोलता है। तो वो बनने में भी फिर वो चीज का सामना करते थे काफी चीजों में। तो बाबा इसीलिए पंजाब वालों से यही कह रहा है कि तुम्हें मृत्यु का डर तो नहीं लगता ना, तो उस चीज में शक्तिशाली हो, शेरनी शक्तियां हो, तो डरना नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही मरे हुए हो। तो इच्छाओं से मरना है, जैसे बाबा इसमें बात कर रहे हैं। सुखदाता हो, चिराग हो, जो पूरे जहान को रोशन करने वाले हो। तो इस तरह से बाबा बता रहा था, तो बस थोड़ा सा शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न कविता बहन और अशोक भाई के लिए। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो तो शांति देवा कौन है? ओम शांति। जैसे अभी आशना बहन ने बताया कि पंजाब के अंदर उस वक्त जो है माहौल ठीक नहीं था, ये खालिस्तानी माहौल चल रहा था उन दिनों, और घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में ज्ञान देना या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशानी थी। वातावरण जो है बहुत दुख वाला और कराने वाला था, जगह जगह पर राइट्स वगैरह इस तरह चल रहे थे। हर आत्मा जो है दुखी वातावरण में थी। तो ये पॉइंट जो है, जैसे भी सीमा बहन ने भी टच किया कि सदा सुख देने की भावना हमारे बच्चों में है, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं और शांति देवा के बच्चे हैं। तो ये कौन, हम बच्चे भी जो है शांति देवा ही हम बच्चे हैं। तो हमारा ये काम केवल बाप का नहीं, हम सबकी भी यही जिम्मेवारी, जो काम बाप का सो काम बच्चों का। जैसे उस वक्त लोग पूछते थे, जब भी किसी को इस ज्ञान का परिचय देते थे तो कहते तुम करते क्या हो, कैसे करते हो। तो जैसे वो फिर उनको यही बाबा ने आंसर भी दिया कि दुनिया वाले तो जैसे कोई अनाज देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं, लेकिन जो है ऐसे माहौल में सबसे जो आवश्यक जो चीज है वो है शांति की, और हम वही चीज देते हैं। क्योंकि भले मन धन कितना भी हो, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो धन भी काम नहीं आता। तो मन शांत है तो सब कुछ ठीक है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों के लिए जिम्मेवारी दी कि ऐसी शांति की लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि यही एक शांति का स्थान है, यहाँ से ही जो है शांति प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए एक दो आत्मा को जो जो भी कोई जैसे भी संबंध संपर्क में आए उनको जो है शांति का अनुभव कराओ। हर आदमी चाहता है ना कि अशांति में, जैसे कभी भी लौकिक में भी हम जब तक इस ज्ञान में नहीं आए थे, अगर कभी कोई परेशानी होती थी, दुखी होते थे, गुरुद्वारे मानने वाले गुरुद्वारे में बैठ जाते थे, जो भगवान को मूर्ति पूजा वाले होते थे वो जाके मंदिरों में थोड़ी देर बैठते हैं कि शायद यही सुख शांति से मिले। तो वो अल्पकालिक शांति होती है, लेकिन जो है यथार्थ शांति तो इस ज्ञान से ही मिलती है। और यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शांति प्राप्त हो सकती, क्योंकि ज्ञान के साथ जो है पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और ये आवाज चारों तरफ फैलना चाहिए। हर एक एक दूसरे अनुभव को एक से एक जो है ये कड़ी जुड़ती चली जाती है। कोई भी संबंध संपर्क में आए और शांत आत्मा हो, उसको शांति का अनुभव कराएं, उसको संदेश दें, शांति का संदेश दें। और विशेष तौर पर बाबा ने कहा कि ये पंजाब वालों को विशेष सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये वहां पर जो है हालात वातावरण इस तरह था।
और यही आवाज बुलंद करने का जो है एक चांस था, भले चाहे कर्फ्यू वगैरह कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ अक्सर जो है आए दिन जो है कर्फ्यू ही लगे रहते थे। क्या भले कैसा भी हो, संपर्क वाले को उनको सबको जो है एक दूसरे को जो है शांति का अनुभव कराओ, तो जो इस प्रकार जो है सब जब इस प्रकार अनुभव होता है वो एक दूसरे को जो है कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। शायद कविता बहन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई और विजय भाई के लिए। सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने फरिश्ते के से पिछले घंटे का मुरली में वही कहा था कि बाबा फरिश्ता का बोलता है कि ब्राह्मण बनने के बाद हमको जो लक्ष्य है, नेक्स्ट फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता लाइट होता है, डबल लाइट होता है, देह और देह के संबंध से कोई रिश्ता नहीं। मतलब बाबा बोलता है देह जो है ना हमको नीचे लाता है, और देह अभिमान में भी हमने विकार में नीचे गिरे, तो देह से रिश्ता नहीं, देह के संबंध से कोई रिश्ता नहीं, तब हल्के बनेंगे। तो बाबा ने इसमें एक चीज बताया कि फरिश्ता जो होता है ना, नया जीवन है। ब्राह्मण जन्म ही नया जन्म जन्म है, नया संकल्प है, नया सब कुछ है। तो जब नया जन्म हो गया तो पुराना चीज याद नहीं होता है ना, पिछले जन्म में मैं क्या था, किस परिवार में था, किस धर्म का था, किस जाति का था, मालूम नहीं ना मुझे। तो ऐसे वो बोलता है पुराना जन्म तुम्हारा पूरा भूल जाए, नया जन्म है और नया संकल्प है, नया ऑक्यूपेशन है, सब कुछ नया है। तो जैसे बाबा ने कल भी बताया था मीठे बच्चे में, तुम नए रास्ते रिश्ते पे नए जन्म में जा रहे हो, है ना। तो बाबा ने इसमें यही कहा है कि फरिश्ता मीन्स संपूर्ण हल्का, नए कोई रिश्ता नहीं देह से। देह से रिश्ता से फिर नीचे आते हैं, हल्का नहीं बन पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा ये फरिश्ता का चीज याद रखो, फरिश्ता हमेशा डबल लाइट ऐसे अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर डबल लाइट भाई, फरिश्ता भाई। क्योंकि बाबा ने संडे से ही हमें एक काम दिया है, बी एंजल सी एंजल, फरिश्ता बनो और फरिश्ता देखो। तो बाबा ने यहाँ भी यही ध्यान खिंचवाया, वहां था ना हमारा संसार और संस्कार, यहाँ भी इस तरीके से यहाँ बाबा ने बताया कि भाई तुम्हारा पुरानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पुराने संस्कार दे और दे संबंध से लेना नहीं। क्योंकि उनकी स्मृति आते ही ना खिंचाव आता है, खिंचाव आए तो वो कहता है कितना भी ऊपर जाओगे भी एकदम नीचे गिरोगे। फिर बाबा याद कराते हुए कहता है तुम मरजीवा हो, मरजीवा अर्थात सब बंधन सब बोझ से परे हो। और बाबा ने एक और बड़ी अच्छी बात हमें कही कि यहाँ बाबा ने वरदान दिया कि सदा याद रखो निर्बंधन फरिश्ता, हम आत्माएं निर्बंधन फरिश्ता हैं, बंधन मुक्त फरिश्ता हैं। तो वरदान याद रखेंगे तो माला माल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाबा ने जो संडे में भी काफी बातें इसमें हमें ध्यान खिंचवाई थी, यहाँ और एडिशन किया। थैंक यू वेरी मच सभी फरिश्ता को। ओम शांति। आज ऐसे ही चिंतन चल रहा था, फरिश्ता के ना मम्मी होती है ना पापा होते हैं, फरिश्ता का ना भाई होता है ना बहन होते हैं, और फरिश्ता ना मेल होता है ना फीमेल होता है, फरिश्ता फरिश्ता होता है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और रेनू बहन के लिए। सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो? बोल लीजिए आप। शांति में बैठे हैं शायद। बाबा ने कहा है शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम, यानी कि हम हैं कौन एक्चुअली। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही यही है कि हम संदेश, क्योंकि अगर देखा जाए भक्ति वाले भी जो ब्राह्मण है ना, वो कथा सुनाते हैं, एक एक बात सुनाते हैं भक्ति की, तो वो भक्त लोग सुनते हैं, जो वो सुनाते हैं उसी को फिर वो फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे ही जो बाबा के बच्चे हैं जो ब्राह्मण जीवन में आए हैं, तो इनके अंदर भी यही होता है कि इन्होंने हमें, बाबा ने कहा क्योंकि हम कौन है, बाबा के बच्चे, बाबा शांति का सागर है, तो हम भी शांति के मास्टर, शांति सागर ही हुए ना। बाबा के हम राइट हैंड है, बाबा सुख देता है तो हम सुख देवा हो गए। तो बाबा ने कहा कि
अपना कार्य नहीं भूलना है। हमने जो हमारा काम है, हमारा काम ही यही है कि सबको सुख देना है और खुश रखना है, शांति देनी है। और बाबा कहते हैं कि तुम जो हो ना, तुम एक ऐसा अपने अंदर हमें धारणा हो जानी चाहिए कि हम एक जैसे बाबा कहते हैं ना, शो केस में रखे हुए तुम शो पीस हो, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी ज्यादा वो चीजें होनी चाहिए। बाबा के ना, ये हमारे बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं। बाबा ने यहाँ भी कहा है ना कि जो संदेश देने वाले होते हैं ना, दानी महादानी वरदानी आत्माएं हो। तो ये टाइटल जो है ना, ये कई जो होते हैं जो बाहर लोगों को दिया जाता है ना, श्री श्री इतना या पदम या ये महामंडलेश्वर या जो भी कहा जाता है, वो तो आत्माएं देती है ना। और बाबा कहते हैं तुम्हें तो मैं देता हूँ, परमपिता परमात्मा ने वो टाइटल। कितनी वैल्यूएबल चीजें हैं, कितनी सच्चाई और कितनी शक्ति वाली बातें हैं, जिस टाइटल के द्वारा हम जो है इसको जब हम देखते हैं तो हमें सेवा करने में और भी पावर भी आती है और सामने वाले पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए शांति देने के लिए अपने टाइटल में, जैसे बाबा ने कहा, जैसे बाबा जो कहता है तुम्हारे जो अंदर जितने गुण हैं, जो बाबा के गुण, हमारे आत्मा के गुण सातों हैं, जब वो हमारे दिखाई देते हैं तो वो सेवा करने लग जाते हैं। हमारा मुखमंडल वहां सेवा करता है, हमारी निगाहें करती हैं, जो रूहानियत से हम देखते हैं, जो रूहानियत से एक एक शब्द वरदानी जब हम बोलते हैं, एक एक कल्याण करने की भावना से करते हैं, तो वो जो हमारा बोलना, उठना, देखना, करना, ये अपने स्वयं ही सामने वाले को शांत कर देता है। तो बाबा कहता है कि जैसे किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, उसको शांति कैसे देनी है। कोई बड़ा क्रोधी है, उसके साथ हमें कैसे बात करनी है, कैसे उसको प्यार से समझाना है। कोई लालची है तो उसको कैसे करना है बात। ऊपर अभी सारी मुरली में यही बातें आई कि क्या देते हो, कपड़ा देते हो या अन्न देते हो। हम शांति देते, क्योंकि उनके पास वही चीज की कमी है। और जो जो भी हमारे राम, जो माया के जितने भी तीर छोड़े होते हैं ना, उनको काट के हमने उनको सिर्फ शांति शांति और शांति का लेप लगाना है। कभी शांति से उनको पानी, शांति से प्यास बुझानी है उनकी, कभी शांति से उनको रूहानियत से बिठाना है। तो ये सारी सेवा जो है एक ब्राह्मण की है, वो हमने करनी है। बाबा ये चाहते। ओम शांति। रेनू बेन। हाँ जी, ओम शांति जी। दीदी ने बता ही दिया। बाबा ने बोला कि आप बच्चे संदेश देने वाले महादानी और वरदानी आत्माएं हो, तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख के उसी खुशी में रहकर उसकी सेवा में सदा तत्पर रहो। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है सभी को संदेश देना व शांति का दान देना। तो जो भी संपर्क में आए उन्हों को ये संदेश दो और शांति का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को सहज ठिकाना बताओ और अब ऐसी सेवा करो और फरिश्ता बनके डबल लाइट स्थिति का स्वयं भी अनुभव करो और औरों को भी कराओ। डबल लाइट माना सदा हल्का व निर्बंधन रहना। फिर बाबा ने यही भी कहा कि हम शांति दाता के बच्चे, शांति देवा और शांति दूत हैं। तो सभी के मुख से ये आवाज निकले कि यही वह स्थान है जहाँ शांति व शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसे अपने वाइब्रेशंस फैलाओ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बेन, थैंक यू रेनू बेन, बहुत सुंदर। पूरे परिवार का थैंक यू। बहुत सुंदर सभी का मंथन चला। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक भाई जी। मैं क्या दीदी नहीं आए, मेरे दिख रहा है मुझे दीदी भी आए हुए हैं ना। हाँ जी, दिख रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति दीदी, अगर हो तो कुछ अपने दीदी मुखार कहाँ विंद है? से मधुर शब्द। वो तो 67 है कोई। ओम शांति सब। अच्छा। एक्चुअली मैं तो रही हूँ, बस एक नहीं, मिनट के बाद, एक मिनट के बाद बात कर। एक
ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी, आपकी गीता पाठशाला है, इधर देख लिया करो। ऑनलाइन गीता पाठशाला है ये। ऑफलाइन में तो जाना होता है, ऑनलाइन में आना आजकल कम होता है। हाँ जी, नहीं गीता पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। बस और कुछ नवीनता इसमें क्या ला सकते हैं वो आप सभी मिलकर के प्लान करना। बाकी तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि याद में ही सब कुछ है, याद से ही वर्षा मिलता है। शांति का बाबा से जो गुणों का वर्षा है वो हमें याद की शक्ति से ही मिलता है। तो मुझे उम्मीद है तीव्र पुरुषार्थी सभी जो भी चार्ट बना है वो भर रहे होंगे और अपना याद का चार्ट रख रहे होंगे। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी ही सभी बच्चे जो मुरली का अध्ययन करते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए सब डरते हैं। सिर्फ गिने चुने बच्चे आते हैं एग्जाम डे में, जब बुधवार अव्यक्त मुरली का एग्जाम होता है और बाकी सब डर की वजह से घर में ही रहते हैं। और कोई शाम को आता है, शाम को तो होता नहीं, जो सुबह मजा होता है एग्जाम देने का वो कभी नहीं होता। बाकी किसी का कोई कारण है, जैसे रमणी भाई ऑफिस जाते हैं वो अलग चीज है। लेकिन बाकी जो आत्माएं हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि एग्जाम से आप सभी को डर लगता है कि मुरली तो आप सभी इतनी अच्छी करते हैं, तो एग्जाम में भी कितनी अटेंडेंस, सबकी अटेंडेंस कम क्यों होती है? जो आ जो आ सकते हैं, जिसके पास बहुत कोई इमरजेंसी रीजन नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। कोई जवाब देने के लिए रेडी है? नहीं दीदी जी, ओम शांति दीदी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि डरते हैं एग्जाम से, लेकिन प्रैक्टिकल प्रमाण दिखना चाहिए ना, डरते नहीं है तो प्रमाण क्या है उसका? प्रमाण तो है ही नहीं, है ना? इसका मतलब वही है कि डर लग रहा है सबको। दीदी जी, रमणी भाई का बताऊं मैं, रमणी भाई को ना हाँ। क्वेश्चन पेपर भेजा, उन्होंने उसका रिप्लाई करके अपने मैं निरंकारी बन रमणी के भाई की तो बात ही आंसर नहीं भी कर रही बताए। हूँ। नहीं बता रहा, उन्होंने आंसर भी बताए, वो सैंपल नहीं भी टाइम होता तब भी उन्होंने बताए कि मेरे इतने मार्क्स आए निरंकारी होके, और उन्होंने वहां टेस्ट हाँ, पेपर किया। किसी की वो मजबूरी हो तो घर पे भी कर सकते हैं। मैं उनकी मजबूरी, देखो वो तो ऑफिस टाइम है, वो तो समझ सकते हैं, उनकी तो मैंने बात ही नहीं करी है। लेकिन जो आ सकते हैं, बलविंदर बहन नहीं आए, रानी बहन नहीं आए, रजनी बहन का क्या रीजन है, चलो कभी कभी तो आ सकते हैं, या कोई बहुत ठोस रीजन है तो अलग चीज है। जो आ सकते हैं, मीतू बहन है वो भी नहीं आते हैं, आशना बहन है वो, उनका अपना रीजन है। मतलब मैं कह रही हूँ अगर अव्यक्त मुरली का इतना अच्छा चिंतन मनन करते हैं तो जब उसका प्रमाण देने की बारी आती है तो कम से कम बुधवार के, कम से कम वैसे तो रोज ही मुझे लगता है कि जो तीव्र पुरुषार्थी जो तीव्र कहलाते हैं उनको सुबह की क्लास तो रोज करनी चाहिए, है ना? और दूसरा एग्जाम में भी कम से कम अपेयर होना चाहिए, है ना? यही तो है ना, कोई प्रमाण क्या है, हम मुरली रिवाइज करते हैं, आपने पॉइंट्स लिखी होगी वो बोल देते होंगे, है ना? लेकिन जब कुछ प्रमाण देने का, सबूत देने का समय आता है तो उसके लिए भी तो हम रेडी रहे ना। ठीक है, गीता पाठशाला की क्लास अच्छी है, ऑनलाइन अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन ही रहना है सदा के लिए, कुछ ऑफलाइन भी थोड़ा बनना है। थोड़ा ये भी अपने आप सभी सोचे, ठीक है? जो जी नहीं दीदी, आते, आगे से पूरा आना आया करेंगे दीदी। हाँ, और सभी सुन रहे हैं, बलविंदर बहन सुन रहे हैं, मीतू बहन सुन रहे हैं। आज थोड़ा अलबेलापन हो गया तो मैं इसलिए शाम को मुरली करने जा रही थी। हाँ, नहीं वो चलो ठीक है, और सेवा की बात अपनी जगह है, अपनी उन्नति अपनी जगह है ना? हाँ जी, ठीक है दीदी, क्लास आगे कराना ये सेवा है, लेकिन क्लास करना ये अपनी अपनी सेल्फ प्रोग्रेस है, ठीक है ना? ऐसे ही थोड़ा अटेंशन तो रखना ही चाहिए ना सभी को, ठीक है? चलिए, ऑनलाइन अटेंडेंस वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। कोशिश करेंगे कि दीदी, थैंक यू। शाम, पूरी इस कोशिश इस करेंगे। बहाने शाम की जो रक्त मुरली के बहाने अपनी मुरली रिवाइज होती है, टाइम निकालते हैं, टेंशन देते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, मंथन करते हैं। चलो ये भी अच्छा है कि मन को एक अच्छा चिंतन करने के लिए हम समय देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और अच्छा बनने के लिए और अच्छा कुछ करने के लिए और तीव्र पुरुषार्थ में ज़ूम में कुछ और नया क्या करें,
जिसमें हमारी और उन्नति हो, उसके लिए सभी मिलकर के हम ऑफलाइन मीटिंग करके प्लान करेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। सभी सोच के आए, फिर ऑफलाइन मीटिंग करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी तो बाबा की मुरली तो सुन ही रहे हैं आज, जैसे साकार मुरली की जो अगर हम बात करें तो बाबा साकार मुरली में भी हम सबको बहुत सारे खजाने देता रहता है। मतलब बहुत सारी गहरी बातें होती हैं वरदान में, जो व्यक्ति इशारे हम सुनते हैं उसमें भी होती हैं। तो बाबा ने बहुत सारी हम सबको मनसा की वाचा की, कर्मणा की सेवाएं दी हैं। तो हम सभी भी सर्विसेबल बच्चे बन कर के अपनी भी प्रोग्रेस करें और सभी सभी के लिए भी कुछ सोचे कि सबकी सेवा के लिए हम क्या करें, है ना? जैसे बाबा चाहता है कि चारों तरफ सेवाएं हो, उसके लिए भी हम प्लान करें और स्वोन्नति के लिए भी प्लान करें। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू दीदी। ओवर टू अशोक भाई जी। जब कभी अकेला महसूस करो खुद को, तो परमात्मा से बात कर लेना। ना मिले अगर किसी का साथ, तो बाबा के प्यार को याद कर लेना। जब कभी लगे कोई समझता नहीं मुझे, तो परमात्मा से बात कर लेना। ना मिले अगर किसी का साथ, तो बाबा के प्यार को याद कर लेना। खुशियों में तो हाँ कोई साथ निभाता है, पर दुख में परमात्मा का प्यार ही काम में आता है। परमात्मा का प्यार रुलाएगा भी तो हंसाएगा भी, जीना भी सिखाएगा तो मरना भी सिखाएगा। पर तुम्हें परमात्मा का प्यार ही काम में आगा। हाँ, ना मिले अगर किसी का साथ, तो बाबा के प्यार को याद कर लेना। नशा है तेरे प्यार में बाबा, जिसमें हम खो गए वो हमें पता ही नहीं चला, हम कब तेरे हो गए। ना मिले अगर किसी का साथ, तो बाबा के प्यार को याद कर लेना। जब वक्त खराब मौसम सताएगा, तुम्हें तो एक ही आवाज सामने आएगा। मेरे मीठे मीठे बच्चे तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ ना सब संभाल लूंगा। ना मिले अगर किसी का साथ, तो बाबा के प्यार को याद कर लेना। तेजुबा पत्थर हर दिल में फिर तोता है जी का, देखोगे परमात्मा का प्यार ही नजर आएगा। ना